अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काइंडली कंफर्म कर दें मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और स्क्रीन शो हो रही है आप सबको। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ओके, परफेक्ट। सो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ठीक है, परफेक्ट शो हो रही है। क्लियर क्लियर क्लियर, परफेक्ट। चलें। वालेकुम अस्सलाम। ओके, चलें। ठीक है जी। मैं क्वेश्चंस लूँगा इंशाल्लाह आप सबके लास्ट में, नॉट लास्ट में बट थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं दैट आई वांट टू टॉक अबाउट फर्स्ट। तो फिर हम प्रोसीड करते हैं। मैं ज़रा एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। ओके, चलें, लेट्स प्रोसीड। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे ओवरऑल मार्केट्स के बारे में। कुछ थोड़ा जो एलेबोरेशन है चार्ट्स की और प्लान्स की ओवरऑल, वो डिस्कस करेंगे। बिटकॉइन की अपडेट वंस एंड फॉर ऑल लास्ट में मैं आप सबको थॉट्स दूंगा इंशाल्लाह, जैसे ही लोड हो जाए। जस्ट अ मिनट। ठीक है, चलें। बाय द वे, छोटी सी एक पोजिशनल इन्वेस्टमेंट मैंने की है 10 अप पे, क्योंकि ये बहुत बहुत नीचे है आजकल। हाईली रिस्की ट्रेड। ठीक है, वेरी रिस्की। तो आपने ये ना हो कि आप लेके बैठ जाओ। चलें, उस पे इंशाल्लाह मैं अपकमिंग जो मंडे लाइव है ना उस पे करेंगे। वो मैं सिखा भी, उसमें आप सीख भी लोगे। जो हमारा प्रीमियम डिस्कॉर्ड का सेशन होता है ना मंडेज को, तो इंशाल्लाह वो उसमें मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, टॉप डाउन एनालिसिस। अभी के लिए हम सिर्फ बात करेंगे जनरल थॉट्स पे, ताकि ओवरऑल चीज़ें कवर हो जाएं और आप सबके क्वेश्चंस भी मैं लूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चार्ट्स पे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करूँगा अबाउट बिटकॉइन ऑन हायर टाइम फ्रेम्स। मूविंग एवरेजेस, बाकी इंडिकेटर्स मैं इतने खास यूज़ नहीं करता, स्पेशली मूविंग एवरेजेस मैं इनको ऐड करता हूँ अपने इंडिकेटर्स में, जस्ट फॉर अ कन्फ्लुएंस। ठीक है, अच्छा, तो प्रोसीड करते हैं। क्या नज़र आ रहा है चार्ट्स पे ओवरऑल, आप सबको पता होगा, याद होगा। मैंने लास्ट टाइम ड्राइंग्स हटा दी थी। जो हमारा मेन चार्ट है बाइनेंस का, बीटीसी यूएसडीटी का, बाइनेंस का, तो उसमें से मैंने सारे जो एनालिसिस थे, प्रीवियस ड्राइंग्स थी, वो हटा दी थी। अब सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे कि क्या पॉसिबल है अपकमिंग टाइम में और क्या हो सकता है। ठीक है, एज इट इज़ संडे, कल सुबह जो है हमारा कैंडल क्लोजर भी होने वाला है वीकली का। तो उससे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं दैट वी हैव टू कीप एन आई ऑन, वो डिस्कस करते हैं। वीकली कैंडल क्लोजर पहली चीज़। ठीक है, और इस मंडे को जब मार्केट्स ओपन होंगी, सब मार्केट, सारी फाइनेंशियल मार्केट्स, सिलिकॉन वैली बैंक से लेकर बाइनेंस फंड, स्टेबल कॉइन्स फंड, और मल्टीपल जितनी भी चीज़ें मार्केट में हो रही हैं, इथीरियम को जो है ये लोग कह रहे हैं कि इथीरियम इज़ नॉट रेगुलेटेड, अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी है। ठीक है, यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मल्टीपल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वो कीप्स एन आई। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हम इन पे एक्शंस लेंगे। तो मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि इस मंडे को अपना रंग दिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप सबको याद होगी ये ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये लिक्विडिटी आप सबको याद होगी। आई हैव ड्रॉन, बहुत टाइम हो गया इसको। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये हाई ज़रा हेल्दी तरीके से लेके जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, विच इज़ फाइन, एक्सेप्ट एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, अच्छा,
तो यहाँ पे एक फॉलिंग वेज भी था, उसके टारगेट्स भी कंप्लीट हो गए, दिस एंड दैट। ये तो छोड़ें, ये ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न्स को हम इतना टच नहीं करते, ठीक है। अभी रेंज की बात करेंगे। प्रीवियसली जो रेंज चल रही है ओवरऑल ऑलरेडी, ठीक है, ये इसकी बात करेंगे कि अभी हम कहाँ पे हैं। अभी हम मिड रेंज पे हैं, ठीक है। दो सिनेरियोज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज़ ये हो कि हम रेंज लो तक आए और वहाँ से स्ट्रेंथ दिखा के बाउंस बैक करें, और वो एरिया कौन सा होगा? वो एरिया होगा 18.4 18.5, ये रीजन नहीं, ये जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये एरिया जो है मैं एक्सपेक्ट करूँगा मार्केट से। पहली ये चीज़, ठीक है। उसके मल्टीपल रीजंस हैं। फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया है, सेकंड मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सेकंड, ये चैनल मैंने आप सबसे शेयर किया था ऑलरेडी। इसके ऑपोजिट अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाए ना, तो इसके ऑपोजिट मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। यूएसडीटी डोमिनेंस में भी एक इसी तरह से ऑपोजिट चैनल ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। बिगर पिक्चर पे अगर हम देखें, ऑलरेडी ये देखें मेरी ड्राइंग्स पड़ी हुई हैं। तो ये थॉट्स हैं अभी के लिए मार्केट्स पे। हायर टाइम फ्रेम पे बात करेंगे, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे कोई इस तरह से कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। और माशाल्लाह टीम ने ट्रेड भी दी थी डेली बेसिस पे, जो हम ट्रेड करते हैं। आज संडे था, आज नहीं हुई, लेकिन इस रिलीफ को हमने ट्रेड किया है, एज यू कैन सी $20,000 से, ठीक है, यहाँ से इस रिलीफ को। सो अच्छा, उसके बाद अब करंटली हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, वो डिपेंड करेगा हमारे मंडे क्लोजर पे और मंडे की न्यूज़ पे, ठीक है। यहाँ पे तो बुलिश सिनेरियोस तो बहुत बन रहे हैं कि ठीक है, यहाँ पे एक ये लो है, ये जो है यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है मार्केट, यहाँ से अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूव ले सकते हैं हम, ये वो, ठीक है। ये तो हम अपनी तरफ से कह सकते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल्स है ना, लेकिन चेंज द गेम, ओवरऑल सब चीज़ें चेंज हो सकती हैं, ठीक है, फंडामेंटल की वजह से। अच्छा, एक बात और मैंने आप सबको दिखाया भी था, बताया भी था कि हमने वीकली के टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ली है, ठीक है, जो कि एक बहुत ख़राब चीज़ थी। ऑलरेडी इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स वार्न कर चुका था मैं, ठीक है। सब कह रहे थे कि डेली के टाइम फ्रेम पे गोल्डन क्रॉस हुआ है, अब तो रैली आएगी ऊपर की तरफ और अच्छा खासा प्राइस मूव करेगी। कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ, उस पर भी आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे बता दें, ये जो ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम पे मैंने एक्सप्लेन किया, ये कंफर्म कर दें कि क्लियर है यहाँ तक। डू लेट मी नो, इज एवरीथिंग क्लियर? कोई सवाल हो किसी का तो कर सकते हैं, फिर मैं प्रोसीड करता हूँ। कुछ थॉट्स हैं, आप क्या मार्केट साइकोलॉजी के हिसाब से कह सकते हो या एक्सपीरियंस बेस कह सकते हो। कुछ थॉट्स हैं जो कि मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ अभी करंटली, ठीक है। एक चीज़ है जो कि जहन में रखते हुए मैं ये बात करूँगा कि वी कैन गो लोअर, ठीक है। और ये अभी से नहीं, जब बिटकॉइन 25,000 पे यहाँ पे टॉप पे ट्रेड हो रहा था ना, मैं बार बार आप सबको बता रहा था कि नो नो, ये वी आर नॉट डन येट, ठीक है। डाउन साइड मूव आएगी आएगी आएगी, मल्टीपल टाइम मैं बता रहा था। सब ट्विटर पे सब बुलिश होते हैं, आपको जो सिग्नल्स ग्रुप्स हैं वो आपको जो है भाई पोजिशनल ट्रेड्स दे रहे हैं, और 10-10 ऑल्ट कॉइन्स में, और वो आपको कह रहे हैं कि होल्ड करें 6 महीने के लिए, ठीक है। लेकिन दे शुड एटलीस्ट एक्सप्लेन अ थिंग कि हाँ, अगर आपकी होल्डिंग पावर इतनी है एंड इफ यू अफोर्ड टू लूज दिस मनी यू कैन इंजेक्ट इट, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, न्यूबीज का पैसा कदर करें इसकी, ठीक है। इनकी वजह से आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, इनकी वजह से आपका ग्रुप चल रहा है, तो रिस्पेक्ट करें इनको, इनको एक रियलिस्टिक अप्रोच दिखाएं, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। अच्छा, तो चलें प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। वो ये है कि जब हम यहाँ पे थे ना, एक मैं जस्ट एक सेंटिमेंट वाइज बात, या फिर आप कह सकते हैं कि एक आई वुड से एक साइकोलॉजिकली एक्सपीरियंस बेस्ड बात हो सकती है ये। जब हम यहाँ पे थे तो सब लोग कह रहे थे कि 3K 9K ये आवाज़ें आ रही थी ट्विटर पे, ठीक है, इस बॉटम पे।
इफ़ यू रिमेंबर आई वाज लाइव ऑन माय चैनल, अभी हमें वो ओपन करने की ज़रूरत नहीं है दोबारा से, ठीक है। लेकिन हम लाइव आए थे, रात के 3 बज रहे थे ऑलमोस्ट, और फजर की अजानों तक हम लाइव थे उस रात। तो बात करने का मकसद ये है कि हमने वहाँ पे एग्जीक्यूशंस की, ठीक है। आपके क्वेश्चन पे मैं आता हूँ ब्रदर, ठीक है। हमने एग्जीक्यूशंस की, ठीक है। वहाँ पे 15,700 500 ये रीजन्स थे, यहाँ पे प्राइसेस चल रही थी, और हमने काफ़ी ऑल्ट्स में, बिटकॉइन और इथेरियम जो फ्रंट एंड पे हमारा रहता है इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है, उस पर फोकस होता है हमारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी बुक्ड प्रॉफिट्स कहाँ पे, एक बार यहाँ स्टॉप पे एहतियातन, और एक बार यहाँ $24,000 से ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद डेफिनेटली रिस्क मैनेज करना भी आपका काम होता है ना, जो रिस्क आपने ले लिया है, तो टेक प्रॉफिट आप करते हो और आप अपने रिस्क को मैनेज करते हो विद प्रॉपर पोजीशन साइज, आप अपने पोजीशन साइज को देखते हुए, ठीक है, सब चीज़ों को करते हो। और आप एक चीज़ और ऐड करते हो कि हाँ, आई विल टेक प्रॉफिट्स इन पार्ट्स एंड बाय इन पार्ट्स अगेन इफ इट कम्स डाउन, ठीक है। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करता हूँ। तो मुझे जो लग रहा है इस टाइम, जो मैं मेन बात करना चाह रहा हूँ कब से, वो ये है कि जो मार्केट है ना, यहाँ पे आके सब लोग बेरिश हो गए थे। इसी तरह से जब हम ब्रेक करेंगे ना इस चैनल को, अगर ये ब्रेक हो जाता है, अगर ये ब्रेक हो जाता है ऑन हायर टाइम फ्रेम्स, ठीक है, तो वी कैन गो लोअर। कहाँ तक जा सकते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मल्टीपल टाइम्स। मैं मंथली के चार्ट पे बिटकॉइन यूएसडी चार्ट को बता चुका हूँ मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। बीटीसी यूएसडी पे अगर हम आए ना, मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ये देखिए मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। तो ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं अभी के लिए, ठीक है। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं ना, अब आते हैं ये इसके इस चार्ट पे ज़रा डाटा ज़्यादा है, तो जब जब हमने बाउंस बैक लिया है, तो हमने फिबोनाची के हिसाब से 0.786 से 0.886 तक बाउंस बैक लिया, और इस लेवल को हमने रिस्पेक्ट किया है हमेशा। तो अभी अगर इस साइकिल को देखा जाए ना, इस बियर साइकिल को देखा जाए, स्विंग लो टू स्विंग हाई अगर हम ड्रॉ करते हैं, सो वी शुड डेफिनेटली वी शुड रिस्पेक्ट दिस लेवल, ठीक है। सो या ये थॉट्स हैं अभी के लिए। अगर हम इस एरिया को रिस्पेक्ट नहीं करते 786 को, वी आर डेफिनेटली कमिंग डाउन एंड विल हिट दीज लोज। मंथली के चार्ट पे यहाँ पे फेयर वैल्यू भी पड़ी हुई है काफ़ी, ठीक है। एक की होगा, की रीजन भी है 2017 की बुल मार्केट का, की एसआर की तरह वर्क करेगा ये। तो ये थॉट्स है मेरे, ठीक है। बट अगर इसको रिस्पेक्ट कर जाते हैं हम, तो ऊपर की तरफ मूव ले सकते हैं। एक मैं आपको इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मैं एक बात बता देता हूँ, प्लस पॉइंट यहाँ पे ऐड कर देते हैं। वो ये है कि आप लोग यहाँ से इस लो पे जब अगर प्राइस आती है यहाँ पे, तो आप कुछ जो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 30%, 20 to 30% इंजेक्ट कर सकते हो इन लोज पे, इन एरियाज पे। क्यों? उसकी रीज़न है। उसकी रीज़न क्या है मैं बताता हूँ आपको। अगर हम आते हैं यहाँ पे ना, यूएसडीटी डोमिनेंस के चार्ट पे अगर हम आते हैं, ठीक है, यूएसडीटी डोमिनेंस के चार्ट पे अगर हम आते हैं, और सारी ड्राइंग्स को मैं हटा देता हूँ अभी के लिए फिलहाल, एंड विल गो टू द डेली चार्ट, ओके। और हम इस सिनेरियो को ज़रा सा जज करते हैं। ये जो फॉलिंग वेज बन रहा है, ठीक है, अगर हम इसको रिस्पेक्ट कर देते हैं तो डेफिनेटली जो रिजेक्शन हो रही है अभी ना, ठीक है, एक अगर फेक आउट होता है, आई बी मोर देन हैप्पी, तो वो उस चैनल का लो होगा, ठीक है, और देन इट विल कम डाउन। सो अगर ये नीचे आता है, सो डेफिनेटली बिटकॉइन एंड अदर ऑल्ट्स विल परफॉर्म वेल, ठीक है। तो ये भी एक थॉट है मेरा। तो जो सेफ साइड पे रहना चाहते हैं ना, लेट्स से यू हैव $10,000 राइट नाउ इन योर अकाउंट, और आप कहते हो कि मैं सिक्योर हूँ, मेरे स्टॉप लॉसेस सारे हिट हो चुके हैं,
और मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ पोजिशनल ट्रेड्स पे और इन्वेस्टमेंट्स पे, सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स और पोजिशनल ट्रेड्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। नॉट इंट्राडे, नॉट अदर ट्रेडर्स, नॉट स्कैल्पर्स। तो आप यहाँ से करंट रीजन से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बीटीसी छोटा सा एक रिलीफ दे। वो क्यों, मैंने आपको बता दिया है, हमें रिजेक्शन मिल रही है ऑलरेडी, ठीक है। रिजेक्शन हमें मिल रही है ऑलरेडी। यहाँ पे हमारे पास मूविंग एवरेज सपोर्ट पुल बैक मिल रहा है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर लोअर लो लोअर हाई बनाना मस्ट है हमारे लिए यहाँ पे। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं देखता हूँ एक ट्रेड, अगर पॉसिबल हुई 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो ये थॉट्स है मेरे अभी के लिए मार्केट पे, नथिंग मोर, और कुछ नहीं। आई कीप इट सुपर सिंपल आप सबके लिए, ताकि समझ आए आपको ये चीजें, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज की जो रेजिस्टेंस है कहाँ पे आ रही है, यहाँ, और ये ऑलमोस्ट गोल्डन पॉकेट के करीब आएगा ये एरिया। यस, ये गोल्डन पॉकेट के करीब आ रहा है, ठीक है। सो व्हाई नॉट, कंफर्मेशन मिल चुकी है हमें ऊपर की तरफ, पुल बैक मिल चुका है, यस मिल चुका है, ठीक है। अगर आप यहाँ से एक छोटा सा लॉन्ग करते हो विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड स्टॉप लॉस तो ठीक रहेगा। लेकिन बाय लुकिंग एट द मंडे एंड द क्लोजर, डेफिनेटली मैं यहाँ पे डिसीजंस नहीं लेता। एक प्रोबेबिलिटी मैंने शेयर कर दी है, ठीक है। मैं यहाँ पे डिसीजंस नहीं लेता ऐसे सिनेरियो में, स्विंग्स के स्पेशली। अगर इंट्राडे में ट्रेड करता तो मैं इस रिलीफ को डेफिनेटली करता, जो कि टीम ने किया भी है माशाल्लाह, ठीक है, इस हाई को, और उन्हीं एरिया से पुल बैक मिला था हमें। तो अभी के लिए यही थॉट्स हैं मार्केट पे। मैंने एक्सप्लेन कर दिया इन डेप्थ कि इन्वेस्टर्स क्या करें, होल्डर्स क्या करें, पोजिशनल ट्रेडर्स क्या करें, और स्विंग्स क्या करें। ओवरऑल सब चीज़ें मैंने बहुत आसान अल्फाज में समझा दी हैं। तो काइंडली आप ज़रा मुझे कंफर्म कर दें यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं, समझ आ गई आपको? डू लेट मी नो। ठीक है, और सेम इथेरियम के भी सेम थॉट्स होंगे मेरे। सो या एक ट्रेड हमने प्लान की हुई है इथेरियम के लिए। अगर इन केस हम लोअर चैनल को टेस्ट करते हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइसेस टू कम डाउन एंड डेफिनेटली एग्जीक्यूट, ठीक है। यहाँ से वापस आएगा, पम्प, ये प्रोबेबिलिटीज है मेरी। फिर आप कहते हो कि सर आपने स्क्रीनशॉट से शेयर नहीं किया, ये वो सब अवेलेबल है, लाइव सेशंस अवेलेबल है रिकॉर्डेड, आप आए देखें तो आपको मिल जाएगा कंटेंट। ये भी अवेलेबल होगा इंशाल्लाह यूट्यूब पे। अच्छा, सो फर्दर मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ। LTC नियर एंड डॉट कैन वी होल्ड फॉर लॉन्ग? नहीं, सेल नहीं करना चाहिए, होल्ड इट, ठीक है, होल्ड रखें, तीनों सेफ हैं इसमें। लाइक कोई इस तरह से अभी के लिए पैनिक करने वाली बात नहीं है। अगर फ्यूचर्स में है तो मार्जिन रखें, ठीक है, ताकि चीज़ें आसान हो। ऐसा आप क्या कहना चाह रहे हो, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की। क्लियर, परफेक्ट। वाई मार्केट इज पंपिंग सडनली, या पंप सडन, देखें अभी करंटली फंडामेंटल कोई न्यूज़ आई होगी, डेफिनेटली हम कोई जादूगर तो है नहीं, लेकिन मैं आपको गाइड कर देता हूँ। क्रिप्टो पैनिक फ्रीक्वेंट न्यूज़ के लिए ये यूज़ कर सकते हैं, मैं अपने बैचेस में भी ये शेयर करता हूँ हमेशा। ओके, पोल्स, थोड़ा सेंटिमेंट देख लेते हैं कौन क्या कह रहा है। अभी पोल क्रिएट करने में टाइम बहुत लग जाएगा, वरना मैं आपको अभी सेंटिमेंट का बता देता। अकाउंट लॉगिन बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। अच्छा,
fear and greed. Okay. थोड़ा डिटेल से देखना पड़ेगा, ठीक है। आई लेट यू ऑल नो इंशाल्लाह लेटर इन अ वॉइस ऑन इन व्हाट्सएप ग्रुप इंशाल्लाह। 33 चल रहा है अभी फिलहाल, तो कुछ इस तरह से सडन नहीं बता सकते। आई कीप इट ट्रांसपेरेंट, ठीक है। चलें, मैं नेक्स्ट चीज पे आता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। की लेवल्स कौन से होंगे अभी के लिए 4 आवर टाइम फ्रेम पे? हम इसको हटा देते हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं। पहले तो हम जरा वीकली को देख लेते हैं जरा, डेफिनेटली। ओके, प्रीवियस मंथ, ओके, वीकली, ठीक है। डेली पे अगर हम देखें तो कीज अभी के लिए यही है, ठीक है, जो मैंने मार्क किया आप सबके लिए। ये देखें यहाँ पे एक, ये वीकली की है सारा बाय द वे, ठीक है। जहाँ से ये पुल बैक हुआ था ना, आप सबको याद होगा, यहाँ पे हमने ट्रेड भी ली थी ना इस पुल बैक पे, आप सबको याद होगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि इस हाई तक हम आए। ओके, ये एक की रेजिस्टेंस होगी जो कि नीचे की तरफ दोबारा मार्केट को धकेल सकती है, पॉसिबल है। और जैसे कि मैंने बताया है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, दे शुड फिल देयर बैग्स ऑन दीज लोज, ठीक है। अगर अभी भी करना चाहते हैं तो एक स्विंग तो बन रही है छोटी सी 4 आवर टाइम फ्रेम पे, अगर हम देखें तो यही थॉट्स हैं अभी मार्केट पे, ठीक है। पुल बैक हमने कहाँ से लिया है, कितने परसेंट से? 1.414, या लिटरली पुल बैक कहाँ तक हो सकता है? 0.618 तक हो सकता है, यस हो सकता है, ठीक है। तो ये थॉट्स हैं अभी के लिए, और कुछ नहीं। आई कीप इट सुपर सिंपल, मैं एक्स्ट्रा चीजें ऐड नहीं करूंगा, वी वैप और बुलिंजर दिस एंड दैट। चलें, प्रोसीड करते हैं। आपने कोई प्रोबेबिलिटी देखी होगी मास्क के बारे में, मैं देख लेता हूँ इसको, ठीक है। सब में रिलीफ आ रहा है डेफिनेटली, ये भी पंप करेगा बाकियों के साथ। अभी सब बिटकॉइन पे डिपेंडेंट है, और वीकली क्लोजर भी नहीं हुआ, तो इस पे हायर टाइम फ्रेम पे तो मैं इसको टच नहीं करूंगा, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। नो, हाईली रिस्की, ठीक है। थोड़ा पंप कर सकता है ये, जहां तक मेरा ख्याल है, इसको देखते हुए जा सकता है, क्योंकि ये रेंज है, ऊपर एक छोटा सा ओबी भी है, तो इट कैन पंप टिल दीज हाइस, ठीक है। की रेजिस्टेंस टच दिस एंड कम डाउन, हायर हाई, हायर लो, हायर लो, हायर हाई, ठीक है, ऊपर की तरफ यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर करके थोड़ा थोड़ा। अगर बिटकॉइन जाता है तो बिटकॉइन के साथ ये रिलीफ लेगा, डेफिनेटली लेगा, ठीक है। और ये करेक्शन यहाँ से लेगा, इस एरिया से। अभी ये मजीद पंप करेगा, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, लॉन्ग ओपन ना करना है यहाँ पे, ठीक है। एंट्री मिस हो चुकी है, C2D को आप ट्रेड कर सकते थे विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, यस कर सकते थे, ठीक है। तो होपफुली अभी तो नहीं, यहाँ से शॉर्ट यहाँ तक एंड लॉन्ग हायर हाई को, न्यू हायर हाई जो बनेगा। KSM, KSM देखें, जो एनालिसिस है ना, अभी फिलहाल बिटकॉइन पे नजर रखें, ज्यादा प्रायोरिटी बिटकॉइन को दें आप सब लोग। KSM USDT देख लेते हैं इसको ऑन हायर टाइम फ्रेम्स। ओके, KSM का तो ये मैंने शेयर किया था आप सबसे, ये थॉट्स हैं, ठीक है। और जहां तक हमारी एंट्री की बात थी, वो यहाँ से फिल हो चुकी है, ठीक है। इसको यहाँ पे ले आते हैं, थोड़ी सी लॉस में है। अगर आपने
जिस भाई ने भी मेरे से गाइडेंस मांगी थी उनके लिए एनालिसिस मैंने किए थे स्विंग के। ठीक है, टोल्ड यू ऑल कि यहाँ से एक एंट्री पॉसिबल है। सो या अभी के लिए ये थॉट्स हैं इस पे। ठीक है, कैन पंप स्विंग। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बता देता हूं मैं। देखें, ऑर्डर ब्लॉक वो एरिया है जहां पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बाय करता है, जहां पे इंस्टीट्यूशनल बायर आता है जो मिलियंस, मल्टी मिलियंस एंड मल्टी बिलियंस डॉलर्स में वो इंजेक्ट करता है मनी। मैं आपको एक चीज समझा दूं, ठीक है, मल्टीपल टाइम पहले भी बता चुका हूं जो कि न्यू मेंबर्स हैं ग्रुप के। अब डेफिनेटली हर जगह ये नहीं बताई जाती ये बातें आप सबको। हम सब कहते हैं ना कि बिटकॉइन इज गोइंग टू 100K, बिटकॉइन इज गोइंग टू 200K, 250, 400K। बुलशिट। क्यों? उस बंदे से लॉजिक पूछो कि लॉजिक क्या है, ये जो बात आप कर रहे हो इसके पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है, उससे ये पूछो तो आपको वो आंसर करने के काबिल ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन को $1 मूव करने के लिए आपको $19 मिलियन चाहिए होते हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई के मुताबिक, प्लस माइनस को छोड़ के। ठीक है, तो उससे जरा पूछें, लॉजिक बताओ क्यों जाएगा, बिटकॉइन हो या कोई भी कॉइन हो। मैं आपको फॉर्मूला भी बता दूंगा नेक्स्ट वॉइस नेक्स्ट उसमें, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे कोई पूछ ले, इंशाल्लाह एक वॉइस मैसेज में गाइड कर दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक का मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल बायर जहाँ पे बाय करता है मल्टीपल। ऑर्डर ब्लॉक तो एक नॉर्मल सी चीज़ है मार्केट में, आपको नज़र आ जाने चाहिए। BNB, USDT, फाइनेंस US ऑन डेली। अच्छा, तो एग्जैक्ट वहीं से इसने बाउंस बैक लिया है। खैर, मूविंग ऑन। तो BNB का चार्ट है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे प्राइस आई, ओके, थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। ओके, लेट्स से ये इथेरियम का चार्ट है। मैं सबसे पहले तो ये हटा देता हूँ। ठीक है, इथेरियम का चार्ट है। अब ऑर्डर ब्लॉक उस एरिया को कहते हैं सिंपल अल्फाज में जहां से प्राइस पुल बैक होती है, एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक लेती है टू द अपसाइड। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। कैसे है? प्राइस नीचे की तरफ आई, ठीक है, कंसोलिडेशन, यहाँ पे एक बेरिश कैंडल एंड सडन पंप, सडन पंप ऊपर की तरफ। कितना परसेंट इथेरियम को मूव किया गया? हाउ मच? 11%। इंस्टीट्यूशनल बाइंग थी इसीलिए इतना पंप किया है। ठीक है, अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक था ये, तो उसने नेक्स्ट टाइम बिहेव करना है और आप इस कैंडल को मार्क करोगे, इस कैंडल को। ठीक है, प्राइसेस ने क्या किया? प्राइस नीचे की तरफ आई, उसी एरिया में टच किया, रिलीफ आया। ठीक है, चूंकि नीचे लिक्विडिटी थी उसको फिल किया। ठीक है, डेफिनेटली मार्केट मेकर, एक्सचेंजेस कभी भी नीचे गन नहीं छोड़ते, वो स्वीप करते हैं पहले, फिर ऊपर की तरफ मूव लेते हैं। ठीक है, मार्केट को ऊपर की तरफ मूव करते हैं, प्राइसेस पंप। ठीक है, उसके बाद अगेन यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे सेम चीज हुई है, ये कैंडल। ठीक है, सडन पंप ऊपर की तरफ, प्राइस केम, हिटेड द एरिया, पंप। ये ऑर्डर ब्लॉक है। इसी तरह से बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पे प्राइस आई, ठीक है, एक सडन पंप टू द डाउन साइड, डंप टू द डाउन साइड, प्राइस पंप्ड अगेन। जैसे ही उस एरिया पे आई, ये बुलिश कैंडल आपको नजर आ रही है, अब इसको मार्क करोगे, प्राइस केम बैक,
जैसे ही उस टेरिटरी में एंटर होने लगी, वहां पे इंस्टीट्यूशनल सेलिंग थी, डंप। बस ये ऑर्डर ब्लॉक है, खत्म बात, कुछ एक्स्ट्रा चीज मैं ऐड नहीं करूंगा। थ्योरीज ये वो पता नहीं क्या बनाया हुआ है लोगों ने इसको। अच्छा, यूएसडीसी का क्या सीन है? अच्छा, यूएसडीसी जो है वो करंटली पेग नहीं है ना अपने प्राइस के साथ। डॉलर की जो प्राइस है मैं आपको दिखाता हूँ, देखें, इट्स नॉट पेग्ड एनी मोर। उनके पास बैकअप नहीं है, उनके पास मल्टीपल, देखें सिलिकॉन वैली बैंक का जो प्रॉब्लम हुआ है ना अभी, तो ये भी एक रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है। 96 में चल रहा है, ठीक है। तो होल्ड करें थोड़ा सा, मंडे तक क्लोजिंग हो जाए ना, मैं आपके लिए इंशाल्लाह कल का जो प्रीमियम का लाइव होगा वो मैं पब्लिक कर दूंगा आप सबके लिए इंशाल्लाह, ठीक है, ताकि सब चीज़ें क्लियर हो जाए। सो या ये भी क्लियर हो गया। अगर फिर भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आप मुझे इनबॉक्स कर दें, मैं आपको डिटेल में गाइड कर दूंगा जब मैं इंशाल्लाह फ्री होके। ओपी को देख लेते हैं, ऑप्टिमिज्म, ये ट्रेंडिंग कॉइन है, ठीक है। इसके ऑलरेडी ये देखें एनालिसिस पड़े हुए हैं, और ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी का मैंने आप सबको बताया हुआ था, जो कि स्वीप हो रही है और बिटकॉइन के साथ कोरिलेट कर रहा है। तो नो नीड टू पैनिक, नो नीड टू सेल इट, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत तरीके से नीचे की तरफ जा रहा है इसका, सो जा सकता है मजीद भी। चेंज नहीं हुआ, चेंज कब होगा? इस एरिया पे इस तरह स्वीप करके, ओके। सो ये थॉट्स हैं भी इसके। अच्छा, मजीद मैं आता हूँ। यस, शॉर्ट टर्म बुलिश, वो तो मैंने आपको कह दिया ना ऑलरेडी कि एक छोटी सी स्विंग बन रही है यहाँ पे बिटकॉइन में, वेरी रिस्की। क्लोजिंग का वेट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। हो सकता है मैं लाइव आ जाऊँ सुबह 5 बजे, नमाज के पहले, 5 बजे से पहले शायद, क्योंकि क्लोजिंग का वो करीबी टाइम होता है, तो पता चल जाता है कि क्या होगा, क्लोजिंग कहाँ तक हो सकती है। या फिर शायद नमाज के बाद 6 बजे के अराउंड। आई ट्राई टू कैच यू ऑल, ठीक है। अभी फिलहाल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, वेरी रिस्की, ठीक है। चलें, प्रोसीड करते हैं। यू वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। सर ऑर्डर ब्लॉक और मार्केट स्ट्रक्चर्स 4 आवर से ऑर्डर ब्लॉक और मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना, ये 1 आवर से ऊपर अच्छा वर्क करेगा, इसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वर्क करेगा, ठीक है। एक मिनट देना है आप सबने मुझे। ओके, सो नेक्स्ट, एनी क्वेश्चंस? ठीक है, परफेक्ट। केएसएम का मैंने बता दिया आपको, मैं फिर से, चलें मैं आपके लिए बता देता हूँ दोबारा से। केएसएम जो है, केएसएम ये मैंने आपको बताया ना, अब ये एंट्री फिल हुई है स्विंग की, मैंने आप सबको बताया था बहुत पहले इसका। किसी भी भाई ने, मेरी नज़र में किसी भाई ने एक गाइडेंस मांगी थी इसके रिलेटेड, तो मैंने ओवरऑल एनालिसिस करके बता दिया था, ठीक है। तो केएसएम पे मेरे ये थॉट्स हैं। एक्यूमुलेशन हो चुकी है, मैनिपुलेशन भी हो चुकी है, अब इसका मार्केट कैप देखना पड़ेगा, उसको जज करते हुए फिर थोड़ा कह सकते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। वेट, चले, ओके। सो केएसएम के यही थॉट्स हैं इस पे, मैं और आपको क्या बताऊं। आप अगर इंट्राडे की बात कर रहे हैं तो इंट्राडे पे चॉपी है, एक्सट्रीमली चॉपी है, ठीक है। छोटा सा रिलीफ आ रहा है, लेकिन स्ट्रगल कर सकता है यहाँ पे मजीद।
और अगर आप इसको सिंपल रखना चाहते हो तो फिर ठीक है, इसमें एक अल्टरनेट बैट बन सकता है मोस्ट प्रोबेबली, टू ग्रैब ऑल दीज हाइज, यहाँ पे ना ऐसे। ये लिक्विडिटी थोड़ी सी पड़ी हुई है यहाँ पे बिल्ड हुई है, तो 1.13 तक जाना इसका पॉसिबल हो सकता है इंट्राडे के चार्ट पे, ठीक है। सो या ये मेरे थॉट्स हैं इस पे। ओके, KSM पे ये मेरे थॉट्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट एनी क्वेश्चंस, फिर प्रोसीड करते हैं सेशन को। सर अगर हम कोई सिग्नल बनाएं, उसका क्या क्या, अच्छा देखिए सबसे पहले तो सिग्नल का नाम ही गलत है, ये अप्रोच ही गलत है, ठीक है। मुझे पता है आप एक बिगिनर हो, आपको सही से गाइड नहीं किया गया, तो मैं सबको क्लियर कर दूं कि सिग्नल्स की जो अप्रोच है ना हमारी, ये गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नाम ही गलत है, इसको यूज ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो कि एक ट्रेड सेटअप में बनाता हूँ तो उसमें क्या क्या जरूरी आता है मुझे, तो मैं समझता हूँ आपको फोकस करना चाहिए अभी के लिए बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर पे, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक्स ये सब होते रहेंगे, फर्स्ट मार्केट स्ट्रक्चर को मास्टर करें इसको विद फिबोनाचीज, बस दैट्स इट फॉर नाउ। बाद में आप कम्युनिटी में रहें, इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा प्रॉपर। आपको तो आप तो बैच 6 ज्वाइन कर रहे हो, तो इंशाल्लाह आपका तो क्लियर हो जाएगा सब चीज़ें। एंड बाय द वे बैच 6 की रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। जो ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन टेक्स्ट में। एनी क्वेश्चंस काइंडली कंफर्म कर दें, यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हैं, फिर वाइंड अप करेंगे हम। क्लियर क्लियर, परफेक्ट, चल गुड। बस आपकी दुआओं की ज़रूरियात हैं, बहुत ज़रूरत है दुआओं की। दुआओं में याद रखना है आप सब ने। इंशाल्लाह आई विल बी गोइंग लाइव अगेन एंड अगेन फॉर यू ऑल। और मेरी कोशिश होगी कि जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं जिस जो आपकी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं वो लाए जाएं इंशाल्लाह आप सबके लिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए आप रेडी नहीं होते, तो वो अभी मैं शेयर नहीं करूंगा, जब आप रेडी होगे इंशाल्लाह करेंगे ना, ठीक है। जैसे मल्टीपल चीज़ें हैं, अपने लाइव सेशंस थे माशाल्लाह, स्टूडेंट सीख रहे हैं, तो व्हाई नॉट, ठीक है। इंशाल्लाह विद टाइम आई विल शेयर मोर थिंग्स। ईथ राइजिंग वेज, ईथ का राइजिंग वेज इस वक्त काम नहीं करेगा अगर बिटकॉइन ख़राब होता है ना, तो बट ठीक है, रिकन्फर्म करता है बिटकॉइन को, तो थोड़ा सा देख लेते हैं ईथ USD के चार्ट पे। इस पे तो आई थिंक साइकिल्स मैंने मार्क की हुई है, इस पे तो नहीं कर पाएंगे। चलें इंटरनली देख लेते हैं, ये मैंने ईयरली, अच्छा ईथ पे राइजिंग वेज देख लेते हैं। हम्म, बिल्कुल बन रहा है इस पे। इसकी आप बात कर रहे हैं 30 मिनट, इट्स मोर लाइक ए चैनल। अगर आप इसकी बात कर रहे हैं ना इंट्राडे की, तो इट्स मोर लाइक ए चैनल, ठीक है। फोर्सफुली ड्रॉ नहीं करेंगे, इट्स असेंडिंग चैनल, और ये करेक्शन ले सकता है यहाँ से, ठीक है। और ये एक छोटा सा रिलीफ है, ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, ओके। और अगर डेली के टाइम फ्रेम की बात करें, अगर आप डेली की बात कर रहे हैं तो पहले ये क्लियर कर दें, यहाँ तक सब क्लियर है। GFT, अच्छा लुक्स लाइक आपने हाई पे बाई किया हुआ है GFT USDT। ओके, रिसेंटली लॉन्च्ड है, अच्छा गिफ्ट दिए इन्होंने सबको। अच्छा, तो
नथिंग टू से। अभी इसका प्राइस सेक्शन बना नहीं है उस तरह से, ठीक है आसिफ। होल्ड ही रखें इसमें, अब क्या कह सकते हैं। होल्ड रखें, अभी रिलीफ तो ले रहा है, लेकिन यही रिलीफ यहाँ पे भी इसने लिया था। नहीं, यहाँ पे भी इसने लिया था, यहाँ पे भी लिया था, यहाँ पे भी लिया था। नॉट गिव यू होप। एक गलत अप्रोच मैं आपको नहीं दूंगा। होल्ड रखें इसको, शायद रिकवर कर जाए। बुल रन में सब रिकवर करते हैं, ठीक है। न्यूबीज आते हैं तो वो हर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, तो सब सब पंप करेगा। बुल रन में न्यूबीज एंटर होते हैं ना मार्केट में ज़्यादातर। अच्छा, आपने कहा है कि YouTube वीडियो किस तरह से देखें। आपकी जो वीडियोस है ना, जितनी भी आप देखते हो मेरे चैनल पे, तो उसके हवाले से मैंने एक प्रॉपर गाइड बनाई हुई है। वो मैं शेयर कर दूंगा दोबारा से, ठीक है। एक सीक्वेंस, एक आइडियल सीक्वेंस है, उसको अपने पास सेव कर लें व्हाट्सएप में। चले। आमीन, जजाकल्ला खैर। आई अप्रिशिएट काइंड वर्ड्स। नेक्स्ट। क्लियर है? ओके। किसी का कोई भी सवाल हो तो आप कर सकते हैं, फिर हम वाइंड अप करेंगे सेशन को। जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल। और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द ये लाइव सेशन मैं अवेलेबल कर दूं आप सबको, ठीक है जी। चलें, हम अभी के लिए जो है वाइंड अप करेंगे। KSM का राहिल मैंने आपको 2 बार बताया है। ये मैंने देखें यहाँ पे भी सर्च किया ना। आप रिकॉर्डेड देख लेना, अगर आपसे स्किप हो गया या आवाज़ कट गई है, कोई भी प्रॉब्लम आया ना, तो आप रिकॉर्डेड देख लें इसको। प्रोजेक्ट, अगर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो सर्कुलेटिंग सप्लाई कम है, मार्केट कैप हाई है, काफ़ी हाई है, रैंकिंग 122 है। रिलीफ में बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करेगा ये, ठीक है। होल्ड रखें इसको, सेल नहीं करना आपने। KSM को आपने सेल नहीं करना। KSM को आपने सेल नहीं करना, ठीक है। ये रिलीफ में जब बिटकॉइन अगर जितना भी नीचे चला जाए, आपने सेल नहीं करना। ये रिलीफ में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, और नीचे जब जाता है तो इसमें आप DCA कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को मैंने काफ़ी सुना हुआ है और मैंने देखा है इसको थोड़ा थोड़ा मल्टीपल टाइम्स, तो यू कैन हैव DCA ऑल्सो एट लोअर लेवल्स। यस, आई ट्राई टू गो लाइव इंशाल्लाह। मेरी सोन, मेरी कोशिश होगी कि आप सबके लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे स्ट्रीम्स कंडक्ट करूँ मैं। फिर इजी हो जाएगा सबके लिए ना, रिकॉर्डेड भी उसी टाइम अवेलेबल हो जाया करेगा। सर, फिब एक्सटेंशन जब ड्रॉ करते हैं मोस्टली किस लेवल से प्राइस बाउंस? देखें, फिब एक्सटेंशन डाउन साइड हो या अप साइड हो, एक चीज़ याद रखनी है आपने। फिबोनाची एक्सटेंशन क्या है? फिबोनाची एक्सटेंशन का मतलब और मकसद ये है कि किसी भी ट्रेंड को 100%, देखें, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, टैप खत्म, ठीक है। ये जो एरिया है ना, ये जो आपका, ये विल कॉल इट अ पोल, ये जो आपका पोल है ना यहाँ पे, ये इसको आपने एक्सटेंड किया है टू द अपसाइड, ठीक है। तो देखें कहाँ से अलाइन कर रहा है ये इस 100% एरिया से। वेट वेट वेट, मैं करता हूँ इसको। ओके, ये इस 100% एरिया से अलाइन कर रहा है, ठीक है। तो तो जो यूजुअली मैं एक्सटेंशन में एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ यहाँ पे 0.65, आके ऐड इट। ठीक है, बस जो भी। अच्छा, तो ये जो गोल्डन पॉकेट होती है ना, यहाँ से यूजुअली फर्स्ट आपका स्ट्रॉन्ग पुल बैक होता है। ये रीजन्स जो है ये आपकी माइनर रेजिस्टेंस होती हैं। ये माइनर रेजिस्टेंस है, ये भी माइनर रेजिस्टेंस है, और ये मेजर रेजिस्टेंस है, ये स्ट्रॉन्ग है काफ़ी। तो यहाँ से पॉसिबल होता है टू द डाउन साइड। अपसाइड इसके ऑपोजिट, ख़त्म बात, और कुछ नहीं। पुल बैक जो होता है ना एक्सटेंशंस में,
सेम है। मैं तो समझता हूँ कि आप मास्टर कर लें सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स को ना। एक्सटेंशंस में पर्सनली सिर्फ हार्मोनिक्स में यूज करता हूँ, बस खत्म बात। दैट्स इट। काइंडली कंफर्म कर दें सब चीज़ें क्लियर हैं। चलें, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सेशन में थोड़ा सा इंटरप्शन आ गई थी, 10 मिनट अलग रिकॉर्ड हुए हैं और बाकी के अलग। तो मैं इंशाल्लाह इनको मर्ज करता हूँ एडिटर पे, तो फिर उसके बाद मैं इसको अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। यस बिल्कुल, 1.618, बिल्कुल वही नंबर्स उस तरह से भी वर्क करेंगे। 1.618 नहीं, इवन 2.618 भी उसी तरह से वर्क करेगा। जैसे यहाँ पे देखें, मैंने तो ऐड किए हैं क्योंकि मेरा कभी कभार ट्रेंड्स पे जब होता है तो पूरा ट्रेंड मैंने कवर करना होता है। उसमें 4.618 तक इवन मैंने ऐड किया हुआ है अपने नंबर्स में, फिबोनाची एक्सटेंशन जो है ना। तो यस, वर्क करते हैं और ये भी उसी तरह से वर्क करते हैं, सेम सेम एक्यूरेसी होती है। ठीक है, परफेक्ट। चलें, होपफुली सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। परफेक्ट। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नो प्रॉब्लम एट ऑल। जज़ाकल्लाह खैर।